फर्स्ट जनवरी 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अगर आज का मार्केट देखें तो 98 पॉइंट से अप था, तो चलो शुरुआत अच्छी हुई है। भले नो इट्स ओनली 100 पॉइंट्स, बट ठीक ठाक शुरुआत हुई। और मार्केट क्यों बढ़ा? क्योंकि ऑटो स्टॉक्स ने काफी अच्छी तेजी दिखाई, क्योंकि जो मंथली डेटा आए, खास करके मारुति और एमएनएम के काफी अच्छे आए। इवन टाटा मोटर भी लिटिल बिट बढ़ा हुआ था। तो इन ऑटो स्टॉक की तेजी की वजह से ना मार्केट काफी लिटिल बिट ऊपर गया और 100 पॉइंट्स नो का मूवमेंट आया है। लेकिन ये क्या सस्टेनेबल है, वो तो टाइम ही बताएगा। अभी क्या है कि बहुत ही लो ट्रेड है। पूरा कहते हैं ना, पूरी दुनिया अभी बंद है। आज फर्स्ट जनवरी को बंद है, लेकिन पता नहीं हम लोग क्यों ओपन है। वो ऐसा लगता है कि हम लोग भी नारायण मूर्ति का रूल फॉलो कर रहे हैं कि भाई 70 आवर्स नो काम करना है पूरे वीक में। और आप देखो तो एनएससी बीएससी में काफी कम हॉलीडे, इवन दिवाली की क्या एक या दो हॉलीडे, एक हॉलीडे मिलती है, वो भी कभी कभी कट जाती है। तो ठीक है यार, क्या करें। लेकिन हाँ, ऐसा है, कभी कभी निकल जाता है कि यार क्यों कम इतनी हॉलीडेज होती है। बट एनीवेज, सो ओवरऑल मार्केट जो पॉजिटिव नोट में बंद है, वो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि भाई जो बाकी सब जो रीजन है वो इतने अच्छे नहीं है। ओके, ओवरऑल क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जो आ रहा है, जहां लोगों को इतनी आशा नहीं है, प्लस ये जो ऑटो के जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना, वो इतना एक तरह से उम्मीद जगाते हैं कि भाई यहाँ से शायद शायद एक कंजम्पशन डिमांड बढ़े और एक बेसिकली कहते हैं ना कि रूरल और अर्बन में तेजी आए। देखो, रूरल और अर्बन एरिया में तेजी आना इसलिए जरूरी है, तभी आपकी डिमांड बढ़ेगी, तभी आपकी कंजम्पशन स्टॉक्स बढ़ेंगे, इवन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी बढ़ सकते हैं। और ये साइकिल को टर्न अगर जब होते हैं ना, तभी आपका अर्निंग्स में रिवाइवल आता है। और ये चीज हमें हमेशा नोट करनी है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के जो नंबर्स आते हैं हर महीने, वो बहुत ही बड़े इंडिकेटर्स होते हैं और जिससे मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट काफी काफी ट्रैक करते हैं। तो ये इसके वजह से पॉजिटिव नंबर्स काफी अच्छे रहे। काफी और सब स्टॉक्स भी नो बिजी सुर्खियों में थे, जैसे ईज माई ट्रिप का अभी आपको पता है सीईओ ने रेजिग्नेशन दिया। लेकिन क्या चला है, प्रमोटर अपना स्टेक बेचते ही जा रहे हैं। और यही होता है प्रॉब्लम ना, कि जब उनको कंपनी में इंटरेस्ट नहीं रहता है, कुछ ना कुछ बहाने लाके वो लोग स्टेक बेचते हैं। लेकिन तभी आपको इन सब कंपनियों से काफी बिवेयर रहना है और देख के इन्वेस्ट करना है। और गाइस, आज हम लोग एक काम करते हैं कि आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली मेटल स्टॉक्स के बारे में। काफी मुझे क्वेरीज आई है कि मेटल स्टॉक जैसे टाटा स्टील है, वेदांता या हिंडाल्को, कोल इंडिया, एनएमडीसी, इन सब में क्या करना चाहिए। ये स्टॉक्स ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई थी। नो ओवरऑल स्टॉक्स भी काफी ऊपर गए थे, लेकिन वापिस पीछे 2-3 महीने में नीचे आ गए। उसके काफी सारे रीजन है, चलो जानते हैं एक बाय वन। सो टॉकिंग अबाउट वेरियस रीजन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन था वो कि चाइना में डिमांड बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? ऐसी आशा लगाई गई कि डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अभी एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस होने वाला है, और हो भी गया पीछे 2-3 महीने में, 1.4 से 1.7 ट्रिलियन डॉलर का। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो पैकेज था, लोग समझते थे कि बहुत बड़ा आएगा, लेकिन वो इनफ नहीं है चाइनीज इकोनॉमी को अप लाने के लिए। देखो, अगर मेटल स्टॉक को ऊपर जाना है, चाइना इकोनॉमी को आगे रहना पड़ेगा। 60% ऑफ कंजम्पशन ऑफ मेटल स्टॉक across the world is happening to China. That's why you cannot avoid China. Okay, वो एक बड़ा हाथी, और वहां से रिकवरी आनी बहुत ही जरूरी है। ओके, आप बोलोगे नहीं नहीं, लेकिन क्या डोमेस्टिक डिमांड भी काम लगेगी ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हाँ सब कुछ काम लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि ग्लोबल ट्रेंड पे काफी चीजें डिपेंडेंट होती है फॉर द मेटल सेक्टर। मेटल क्योंकि इनका जो प्राइसिंग होता है ना, ग्लोबल डिमांड से काफी कुछ आता है। ओवरऑल हाँ, गवर्नमेंट काफी चीजें अनाउंस करती है अपनी बेसिकली मेटल इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने के लिए। जैसे नो रिसेंटली उन्होंने स्टील इंडस्ट्री के लिए नो बेसिकली फेरस बेसिकली वहां से कि ना इंपोर्ट के में उन्होंने ज्यादा चार्जेस लगा दिए, तो जिससे वो प्रोटेक्ट कर पाए करंट इंडस्ट्री को। और बहुत सारे छोटे मोटे इंसेंटिव वो बेसिकली करते हैं। लेकिन आप देखो, हाँ, हम अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर, और मैं यहाँ लॉन्ग टर्म प्लेयर की बात करूंगा, यहाँ शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेटल इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका एंट्री और एग्जिट बहुत ही सही होना चाहिए। जब वो पूरे दबे हुए स्टॉक तभी लेना है, और जैसे
अगर आप बोलो टाटा स्टील तो 90-80 के बीच में लो या 90 के 100 के बीच में लो और 140-150 में बेच दो। क्योंकि ये जो स्विंग अप होते हैं ना वो बहुत फास्ट और एक्चुअली स्विंग नीचे भी काफ़ी फास्ट आ जाते हैं। इसलिए आपका एंट्री एग्ज़िट बहुत सही होना चाहिए। अगर आपके पास एंट्री एग्ज़िट सही नहीं है, तो प्लीज़ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। कैसे पता चलता है? आप पीछे 10 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, तो 10 साल में अगर मैं टाटा स्टील की बात करूँ तो 13% का ही रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। वेदांता ने 7%, कोल इंडिया ने 0%, उनका जो आईपीओ प्राइस था वो भी क्रॉस नहीं कर पाए। हिंडाल्को 14% और एनएमडीसी 6%। आपने किसी भी और सेक्टर में अगर इन्वेस्ट किया होता, जैसे ये अगर बैंकिंग हो या फार्मा हो या कोई और सेक्टर, आईटी, तो उन्होंने ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म किया कंपेयर टू मेटल, क्योंकि मेटल वही होता है कि साइक्लिकल अप और डाउन स्विंग में ही आपका कहते हैं ना कि हम लोग फँस जाते हो। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हो। कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस होता है, ओवरऑल उनकी कैपिटल भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है एंड नो इंटरेस्ट कॉस्ट एंड ऑल दैट। तो जिस तरह से अगर एक्सपेंशन मोड में होती इकोनॉमी, ये बम्पर प्रॉफिट देते हैं। जैसे टाटा स्टील की मैं बात करूँ, 2 साल का आप प्रॉफिट देखो तो सडनली 42,000 करोड़ रुपीज़ आ गया 1 साल में, ओके? और अगर दूसरे क्वार्टर में देखो तो वो नेगेटिव चला जाता है। तो इस तरह की साइकिल जब होती है ना, तभी मार्केट को इन स्टॉक्स पे विश्वास नहीं होता और वो कम प्रीमियम देते हैं। इसलिए इनके पी रेशियो आपने देखा होगा काफ़ी टाइम 6, 7, 8 पी होते हैं। आपको लगेगा 6, 7, 8 पी में कौन से स्टॉक मिलते हैं? हाँ, ऐसे मिलते हैं मेटल स्टॉक्स, क्योंकि उनका साइक्लिकल बेसिकली बिज़नेस रहता है। इसलिए मैं कहना चाहूँ कि आप लोग भी अगर इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको भी पता होना चाहिए किस लेवल में जा रहे हो, किस लेवल में एंटर कर रहे हो, किस लेवल में बाहर जा रहे हो। अगर मैं आउटलुक की बात करूँ तो हाँ, ओवरऑल अगर मेटल सेप की बात करें तो कहीं H1 में हमने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था, H2 में एक्सपेंडिचर होगा अभी। तो ऐसी आशा है, क्योंकि ना बीच में जो-जो इलेक्शंस हुए तो उसके वजह से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली वो डिग्रोथ ही कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये इलेक्शन खत्म हुए, महाराष्ट्र चांसेस थे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ये बातें चली, अगर ये बढ़ता है तो इन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट अ नीडल मूवर, क्योंकि नीडल मूवर चाहिए तो आपको चाइना पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेगी। चाइना किस तरह से परफ़ॉर्म करेगा यहाँ से, वो भी देखना है। तो आप बोलोगे नहीं लेकिन यहाँ ड्यूटी में आपको रिलीफ़ मिलेगी, ये वो। अब ये सब छोटी-छोटी बातें होती है। हाँ, वो सब चीज़ों की वजह से आप 5-10% का मूवमेंट समझ सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग रिटर्न आपको चाहिए, तो कंपाउंडिंग रिटर्न में आपको बेसिकली मेटल स्टॉक्स इसलिए आपको फ़ायदा रूप नहीं रहेंगे क्योंकि ये साइक्लिकल इन बिज़नेस है। अगर दूसरे सेक्टर्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि यहाँ इस तरह की साइकिल नहीं होती है। जैसे आईटी हो जाए या बैंकिंग हो जाए या एफएमसीजी देख लो या कोई भी अदर सेक्टर देख लो। तो इसलिए इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले ये देख लीजिए आप। आप बोलोगे नहीं यार वेदांता में तो काफ़ी डिविडेंड देते हैं, कोल इंडिया में काफ़ी डिविडेंड देते हैं। लेकिन देखो आप यहाँ वेदांता के भी मैं मान सकता हूँ कि 1 साल में 72% का ग्रोथ रहा। बहुत ही अच्छा ग्रोथ रहा, लेकिन उसमें भी उनका फैक्टर्स थे, प्लस ये डिविडेंड जो अनाउंस किया था उसकी वजह से हमेशा वो कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट रहती थी। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये सब साइकिल अभी पीक हो गई है मेटल सेक्टर की और काफ़ी और चीज़। तो उसके वजह से ना आपको थोड़ा लिटिल बिट केयरफुल रहना चाहिए और मेरे हिसाब से तो यहाँ से अगर 10-15% मूवमेंट भी आती है सब मेटल स्टॉक्स में, अगर चाइना में रिस्पॉन्स अच्छा रहा, चाइना की इकोनॉमी अच्छी आती है ना, तो एंड ओवरऑल डिमांड यहाँ भी कैपिटल सेक्टर में बढ़ती है, तो 10-20% के ऊपर पे आपको सोचना चाहिए कि आपको इन स्टॉक में रहना है कि नहीं रहना है। अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट अ सजेशन गाइस। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने नॉलेज पे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको इसको रिकमेंडेशन नहीं समझना है। बाय द वे, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब मेटल सेक्टर की बात कर रहे हैं, हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सजेशन हमने अभी तक कोई भी मेटल सेक्टर का कहते हैं रिकमेंडेशन नहीं दिया, क्योंकि वही होता है कि साइक्लिकल होता है, काफ़ी साइक्लिकल होता है। इसलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, मेटल सेक्टर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि डिमांड बढ़ने के रीज़न्स भी काफ़ी होते हैं, ग्लोबल ग्लोबल तो है ही, लेकिन डोमेस्टिक का डेवलपमेंट और वो सब, तो वो चीज़ें अगर हम लोग कोर
सेक्टर और माइनिंग और वो सब में हमें एक तरह से डेटा से भी पता चलेगा कि ये मेटल सेक्टर का लुक यहाँ से क्या रहा है। ओके, कभी-कभी आपको मेटल प्राइसेस सडनली शूट अप दिखेंगे, कभी-कभी डाउन आते हैं, तो कॉपर के जैसे बीच में बढ़ गए थे एंड ऑल दैट। ओके, सो दिस आर द थिंग्स आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने बोला, दिस आर नॉट अ कंपाउंडिंग मशीन्स, दिस आर द स्टॉक जहां आपको वेरी वेरी केयरफुली आपको एंट्री और एग्जिट पता होना बहुत ही जरूरी है। इवन अभी हम लोग क्वार्टर 3 की रिजल्ट की बात करें तो बात ऐसी चले कि भाई क्वार्टर 3 का रिजल्ट इतना अच्छा ना हो जितना क्वार्टर 2 का रिजल्ट था, और वो देखना रहेगा कि किस तरह का रिजल्ट आता है। और इसी पे अपना मार्केट अभी डिपेंडेंट है, क्योंकि देखो अभी अगर चलो हम लोग वापस मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट की बात करूँ ना, तो अपना ऑफ कोर्स नेक्स्ट ट्रिगर जो एक वीक में रिजल्ट्स आने वाले हैं वो होगा, प्लस अनदर बिगर ट्रिगर विल बी देयर ऑन द 1 फरवरी, जब 2025 जब ये अपना बजट अनाउंस होगा। और जब जिस दिन बजट अनाउंस होगा वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। रीजन मैं बताता हूँ, अगर अगर बजट में कुछ ऐसा आई बात कि हम लोग फिस्कल डेफिसिट में ओके कर, यानी थोड़ा ढील छोड़ के हम लोग ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। दूसरा एक होता है कि अगर इनकम टैक्स में या कहीं भी उन्होंने रिबेट देना चालू किया या अच्छा खासा कट आया, वो भी एक बेटर रीजन हो सकता है ना मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो काफी हद तक चीजें डिपेंडेंट होगी कि भाई निर्मला सीतारमन जी क्या अनाउंस करती है बजट के टाइम, क्योंकि बजट एक ऐसी जगह है ना जहाँ कहते हैं ना कि ऐसा तो देखो बजट ओवर द इयर्स नो आके चला जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन कभी-कभी कोई एक बड़ा रिफॉर्म आता है ना, दैट कैन बी अ गुड वेरी गुड टर्निंग पॉइंट बजट फॉर एवरीवन। सो वी हैव टू सी कि इस तरह का बजट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो दिख नहीं रहा है कुछ, अभी तो हमें पता भी नहीं है, 1 फरवरी को पता चलेगा। सो नो डाउट ये अर्निंग्स एंड देन बजट, दिस आर द 2 मेन पॉइंट्स हमें देखना रहेगा। एफआई की सेलिंग तो रहेगी, दिख रहा है। एंड ओवरऑल अभी देखते हैं किस तरह से, जैसे वहां भी मार्केट ओपन होते हैं तो बाद में क्या एफआई की सेलिंग कंटिन्यू रहती है। अगर एफआई की सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो वही होता है कि मार्केट डीआई कितना भी बाय करे, जैसे इस साल 5 लाख से ज्यादा बाय किया है, और लेकिन एफआई ने भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा सेल किया है, तो लेकिन डीआई जितना भी बाय करे, अगर एफआई सेल करते जा रहे इसके वजह से स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी की होगी नो बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज पुट इन द क्वेश्चन कमेंट बॉक्स। प्लस गाइस आज एक सेशन होने वाला है लाइव ऑन नो हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू क्रिएट अ 10x पोर्टफोलियो। तो आप चाहो तो 8 बजे का है, आप जरूर अटेंड कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ चार्ज। कॉस्टिंग इज 1500, हम लोग फ्री में दे रहे हैं, बट जस्ट गो एंड अटेंड दैट नो, बिकॉज उससे भी आपको काफी हद तक नॉलेज आएगी। Okay, तो दिस आर द सम ऑफ द पॉइंट्स यू गेट टू कीप इन। बाय द वे अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं जो आप लोगों ने पूछे। सो जस्ट अ मिनट। बाय द वे मैंने जैसे बोला कम्युनिटी सेक्शन में ना मैं हर रोज 7 या 8 बजे तक आपको मार्केट आउटलुक के बारे में बताता हूँ, तो प्लीज वो जाके जरूर चेक कीजिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस गाइस, जैसे मैंने एक बेसिकली डाला था कमेंट के भाई ये फ्रीबीज जो दी जा रही है, जैसे ना दिल्ली में अभी बात चल रही है कि भाई 2100 रुपए की वुमन वोटर्स को ना फ्रीबीज दिया जाएगा, उसके वजह से वही है कि शायद इलेक्शन के वोट्स बढ़े गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब चल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है, ये दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि आप घर बैठे ही अगर सबको अगर पैसे देने लगे, दैट इज नॉट अ गुड साइन। ओके, एंड ओवरऑल ये पैसे किसके हाथ में ना कहाँ से जाएंगे? एट द एंड टैक्स पेयर हैज टू पे मनी, और वहां से फिर वो पेमेंट होगा। अब जो जो केजरीवाल जी का बजट है ना, बजट होता है उसका 27% तो आप फ्रीबीज में ही दे दोगे। और यही प्रॉब्लम हो रही है कि अगर ये एक स्टेट में ये चलता है तो दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में, अब ये हर एक स्टेट में ये चलने लगा है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे ना आप जितना फ्रीबीज देंगे इतना आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, प्लस टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और वो टैक्स कलेक्शन एट द एंड हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर पे करते हैं, लेकिन वो जाता है एज ए फ्रीबीज किसी को। एनीवेज ये सब रोक तो नहीं सकते, बट हाँ दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। गवर्नमेंट को थोड़ा ये, अब ये तो कुछ पकड़ तो नहीं सकते कि भाई आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टी को, बट लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। चले और दूसरा एक क्वेश्चन है रामोनी जी का
कि व्हाट अबाउट सर आईटीसी होटल्स इज गेटिंग सेपरेटेड। तो आईटीसी होटल जो सेपरेट हो रहा है, आई थिंक वो एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 13 फरवरी या कौन सी है, बट यस ये जो हो रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आईटीसी के लिए। और होटल बिजनेसेस अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो ये जो अगर बिजनेस अलग होता है दैट इज़ गुड फॉर द आईटीसी। प्लस होटल बिजनेस अलग होने से अगर वहाँ वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सके, क्योंकि अभी होटल बिजनेसेस ओवरऑल काफ़ी हद तक आपने देखा होगा काफ़ी हद तक अच्छे चल रहे हैं, तो वैल्यू अनलॉकिंग होगा बेसिकली आईटीसी शेयर होल्डर के लिए। ओके, अनदर क्वेश्चन है पूजा रामुनी का क्वेश्चन है कि सर what to do with the current market, नो whether we should invest or not। हाँ, करना ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये मार्केट तो होगा ऊपर नीचे सब चलता रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर 5 साल 2 साल 5 साल 10 साल की बात करोगे तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन दिस मार्केट। सो वन शुड नॉट अवॉइड दिस मार्केट एट एवरी फॉल। प्लीज गो एंड बाय दिस मार्केट। ये अब यहाँ से और 600 1000 पॉइंट गिर सकता है, क्या पता गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। जैसे मैंने बोला डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और मैं आपको मिलता हूँ कल दूसरे वीडियो में। ओके, आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए, और आज 8 बजे जरूर मिलिए लाइव सेशन में। ओके, सी यू देन।